हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पति के साथ में नहीं बनता है तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपके और आपके पति के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन हो रही है, आप दोनों एक दूसरे के बात से सहमत नहीं हो पा रहे हैं, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहा है, दोनों एक दूसरे की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप कुछ औरतें ही हैं जो ये उपाय कर सकती हैं। अगर कुछ आदमी ऐसा देख रहे हैं कि उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, तो वो भी देख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। पर ज़्यादातर औरतों में ही वो रहता है कि उनका घर परिवार सब अच्छा रहे, सब सँभल के चले। औरतों में ही वो ऐसी चीज़ें होती है, वो ऐसा हुनर होता है, जज़्बा होता है अपने घर को अच्छे से बेहतरीन वे में चलाने की। दोस्तों, विदाउट वेस्टेड एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं ये आगे का प्रोसीजर। दोस्तों, पहला प्रोसीजर ये है कि आपको सुबह उठकर शिव पार्वती जी का पूजा करना है, आराधना करना है और घी के दीपक जलाने हैं। अगर आप आटे का दीपक जलाते हैं तो 5-6 दीपक जलाइए और पूजा करिए। हर पीर और या मंडे को करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है शिव भगवान की आराधना, क्योंकि शिव भगवान का मंडे का ही डे माना जाता है, अच्छा होता है। और साथ ही साथ आपको हमेशा प्रे करते रहना चाहिए कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में जो मनमुटाव है वो दूर हो जाए। अगर आप अपना रिलेशनशिप बचा कर चलना चाहते हैं तो आजकल डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, बिकॉज़ आजकल वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, पहले के अकॉर्डिंग नहीं है। तो वो लोग सह के क्यों लेगी? पहले के जो वुमेन्स होते थे वो अनइंडिपेंडेंट होते थे, तो उनको उनके लिए मतलब डिवोर्स लेना, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आ जाती है कि वो कैसे आगे फेस करेंगे, उनका फाइनेंसेस कैसा होगा, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे। पर आज और तब के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो सेकंड उपाय ये है कि आपके घर पे जो आपका कपल्स बेडरूम है, उधर पे अ, जो होता है दीवार होती है, कहीं भी आपका दीवार में जगह खाली है तो 2 हंसों के जोड़े का जो होता है पिक फ़ोटो एक फ्रेम बना लीजिए और लगा लीजिए, और श्री कृष्ण जी का भी फ़ोटो आप लगा सकते हैं। तो इससे आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव है वो बहुत ज़्यादा कम होंगी और आपके घर की जो प्रॉब्लम्स है वो भी दूर होगी। ये कपल्स बेडरूम में ही लगाइए। और तीसरा ये है कि आपको कपूर और घी के दिए जलाने चाहिए हमेशा शाम में, और इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आती है। आजकल एक कपूर की दानी आती है, इलेक्ट्रिक कपूर की दानी, आप इलेक्ट्रिक लगा देते हैं, उसमें कपूर घी डाल दीजिए, उसका अरोमा पूरे घर में फैल जाता है। तो वो ऐसा कुछ अगर आपके घर में नियर बाई अवेलेबल है तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं। तो उससे जो आपके घर में फ्लेवर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, तो आपका घर का जो वातावरण है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं मानते हैं तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको सरल वे में ही नॉर्मल सीधे अच्छे वे में आंसर दे देना है। बिल्कुल भी उनसे बहस नहीं करना है। अगर वो बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं तो आप शांत हो जाइए। कुछ टाइम के बाद में जब वो शांत हो जाएंगे फिर आप उनसे डिस्कस करिए कि ये सब जो बिहेवियर है इट्स नॉट गुड एट ऑल। अगर आपकी वाइफ ऐसा कर रही है तो आप भी जो ये उनको उनका मतलब वो जब शांत हो जाए तब ये क्वेश्चन आंसर करिए। चौथा ये है कि अगर आपके बेड में डबल बेड का जो गद्दा होता है, जैसे होटल्स में होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जैसे सिंगल सिंगल 2 बेड हो जाते हैं, तो वैसा गद्दा आप अवॉइड करिए। वैसा गद्दा से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती है जो एक कपल्स के रिलेशन को अच्छा नहीं बनाती है। और पाँचवा ये है कि आप अपने जो झगड़े हैं वो चारदीवारी के अंदर ही रखिए। बाहर जाके आप झगड़ा ना करें, अपने सास ससुर या अपने मम्मी पापा किसी को भी अपने झगड़े में इन्वॉल्व ना करिए। अगर आप अब दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट बरकरार रखना चाहते हैं तो आप लोग अपने अपने मैटरनल परिवार में ये सारी बातें नहीं जाने दीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा ही लाभकारी होता है। और हर शाम को, हर मगरिब को आप लोबन हो सकते हैं तो वो जलाइए और अपने भगवान का आराधना करिए, और जितना हो सके प्रे करिए कि आपका रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। और ये एक टोटका ये भी है, पानी का टोटका। आप जब सोते हैं तो एक लोटे में भरकर पानी अपने सिरहाने में रख दीजिए, और वो सिरहाने का पानी रात भर वैसे ही रहने दीजिए, और सुबह उठकर वो पानी को कोई पौधे में डाल दीजिए आधा पानी, और आधा पानी बकेट में डाल के नहा लीजिए। उससे भी आपका मनमुटाव वो कम हो जाएगा और बहुत अच्छी गृहस्थी चालू हो जाएगी। एंड छठा ये है कि जो आदमी है वो अपने सिरहाने पे
जो होता है वो नींबू रखिए, और जो औरतें हैं वो अपने सिरहाने पे श्रृंगार की जो चीज़ें होती है, चूड़ी हो गई या सिंदूरदानी हो गई, वो रखिए। उससे क्या होगा, और जो आदमी है वो नीम भी रख सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, और जो भी है, जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होती है, नज़र जो लगी होती है वो दूर होती है। तो सिंदूरदानी में मतलब जो सिंदूर होता है वो पूरा मत रखिए, एक ऐसा सिंदूर रख दीजिए जो आप यूज़ ना करते हो। और बाद में मतलब थोड़ा अमाउंट ऑफ रखिए, जो सिंदूरदानी से थोड़ा सिंदूर निकाल के आप रखिए अपने बेड के पास में, और सुबह होके वो ड्रेन कर दीजिए। वो सिंदूर आप यूज़ मत कीजिए, ऐसा कुछ टाइम के लिए कीजिए, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, तो आपका जो गृहस्थ जीवन है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिविटी में घिरे रहिए, किसी भी पर्सन को आप अपने मतलब ताना ना मारिए, आप उसके बारे में बुरा ना सोचिए। अगर आपके बारे में कोई बुरा सोचता है तो आप गॉड से ही प्रे करिए कि आप ही देखो मेरे साथ में जो भी हो रहा है, पर आप मत प्रे करिए। सो गाइस, मिलते हैं एक नए बेहतरीन से वीडियो के साथ में। टिल देन बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नए बेहतरीन से वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।